नीलांबु श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम वसुदेव सुतम देवम कंसचारूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम आज पुनः भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 35 पर चर्चा करेंगे। श्री भगवान ने कहा, भयाद्रणादुपर्तम मनस्सन्ते त्वाम महारथा येषां चात्वं बहुमतो भूता यासिस नारद। तो कल इसके पूर्वार्ध भाग पर चर्चा हुई थी। आज हम येषां चात्वं बहुमतो भूत्वा यासिस राघवम, अर्थात ये जो आपको उत्कृष्ट मानते हैं वे आपके लिए बहुत कुछ लघु बातें करेंगे। व्यक्ति के कार्य से समाज में उसकी छवि बनती है। छवि के निर्माण का क्या आधार है, जब इस पर विचार करेंगे आप तो ये पाएंगे कि व्यक्ति के कार्य से समाज में व्यक्ति की छवि का उद्भव होता है। अर्थात व्यक्ति अगर सदाचारी है, शुभ कार्य करता है तो समाज में उसकी पृथक स्थिति होती है, और यदि वह अशुभ कार्य करता है तो अशुभ कार्य करने वाले व्यक्ति की उसकी छवि बन जाती है। सदाचारी व्यक्ति को सदाचरण के आधार पर समाज में मान्यता मिलती है, और दुष्कर्मी व्यक्ति को दुराचार के आधार पर समाज में मान्यता मिलती है। समाज प्रत्येक व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन करता है। हम जो कुछ करते हैं, हमारा जो कार्य होता है, उस पर समग्र समाज की दृष्टि रहती है। समग्र समाज उसको देखा करता है कि ये मनुष्य किस तरह का कार्य कर रहा है, तो उसी के आकलन के अनुसार हमारी छवि का निर्माण होता है। दुष्कर्मी व्यक्ति को समाज में दुराचारी व्यक्ति की मान्यता मिलती है। एक कलाकार को उसकी कला के आधार पर उसकी छवि को देखा जाता है, उसका आकलन होता है। एक वैज्ञानिक को वैज्ञानिक शोध के कारण समाज में जाना जाता है। इसी प्रकार जो भी हमारा कार्य है, उसी कार्य के अनुसार हमें लोग समाज में जानते हैं और हमारा मूल्यांकन करते हैं। योद्धा को उसकी वीरता के लिए याद किया जाता है। गुण विशेष ही व्यक्ति की छवि के कारण होते हैं, और अवगुण विशेष भी मनुष्य की छवि कारण होते हैं, और दुर्गुण विशेष भी मनुष्य की छवि के कारण होते हैं। सम्मानित व्यक्ति को गुण विशेष के कारण समाज के लोग श्रेष्ठ समझते हैं। इसलिए अर्जुन वीर योद्धा है, महारथी है। महाभारत युद्ध के पूर्व उसके जो क्रियाकलाप और श्रेष्ठताएं हैं, वह एक योद्धा पुरुष की रही है। इसी तरह के समाज में उसकी एक ख्याति योद्धा के रूप में थी कि वह बहुत वीर है। देवताओं और राक्षसों को युद्ध में जीतने की क्षमता उसके पास है। महाभारत में एक
ये प्रकरण आता है कि अर्जुन ने सशरीर देवलोक जा करके इंद्र के द्वारा ऐसे शस्त्र ग्रहण किए थे जो अमोघ थे। अब ये विशिष्ट बात है क्योंकि महाभारत में कहा आता है कि वो सशरीर देवलोक चला गया। तो अर्जुन के संबंध में जो ये प्रकरण आता है कि उसने सशरीर देवलोक जा करके और अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की, तो वो सिद्धियों से परिपूर्ण थे और भगवान के परम भक्त थे। कोई व्यक्ति सशरीर देवलोक नहीं जा सकता, ये निश्चित है। हमारे ऋषि मुनियों को इस सामर्थ्य प्राप्त थी। ऋषि मुनि अनेक लोकों की यात्रा सशरीर ही किया करते थे। और अर्जुन ने जो भी युद्ध संबंधी विशेषताएं प्राप्त की थी, उसी कारण उनका लोग सम्मान करते थे और उन्हें वीर पुरुष और महारथी मानते थे। अब अर्जुन यदि युद्ध से विरत होंगे तो महारथी लोग जिनके लिए वो श्रेष्ठ है, उनके समक्ष वो लवता को प्राप्त होगा, अर्थात वीरता की निम्न स्थिति को प्राप्त होगा। जैसे एक उत्कृष्ट कलाकार है और किसी कारणवश अच्छा प्रदर्शन न कर पाए, तो समाज में लोग उस कलाकार के बारे में अनेक तरह के संशय प्रकट करते हैं। उसके कला के गुण के बारे में अनेक बातें कही जाती हैं। वही लोग जो सम्मान करते थे, उनकी दृष्टि में उस कलाकार की स्थिति गिर जाती है और उसकी उत्कृष्टता जो विलुप्त हो गई है, इसीलिए उसने अपनी स्थिति गिरा ली। श्री भगवान कह रहे हैं, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा याससि लाघवम्, अर्थात संसार में जो जिनके लिए तू श्रेष्ठ मान्य है, उनकी दृष्टि में तू लघु हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, निकष्ट हो जाएगा। आपकी छवि एक महारथी की है, योद्धा की है, जो युद्ध भूमि में किसी से कभी भी पराजित नहीं होते, ऐसी छवि आपकी है। तो ऐसी छवि का विनाश हो जाएगा और लोग आपको लघु समझेंगे, छोटा समझेंगे। आपका जो महारथीपना है वो गायब हो जाएगा, निकृष्ट हो जाएगा। तो वीरता का गुण रहकर भी वीरता को छोड़ना कायरता कहा जाता है। यही मनुष्य का अपनी स्थिति से गिरना है। हमें जो लोग सम्मान देते हैं, वे हमारे गिरने की स्थिति में अनेक प्रकार के असम्मानजनक बातें कहते हैं और हे दृष्टि से देखते हैं। हम सम्मानी हो जाएं और किसी कारणवश हमें अपने कर्मों के कारण अपनी स्थिति से गिरना पड़े, तो हमारे संबंध में लोग असम्मानजनक बातें कहेंगे और निचली निकृष्ट दृष्टि रखेंगे। इसी को हे दृष्टि कहा जाता है कि हमें लोग हे दृष्टि से देखेंगे, निकृष्ट स्थिति में देखेंगे। अब अर्जुन चूंकि योद्धा है, तो योद्धा अगर युद्ध से विरत हो जाए, भाग जाए, तो लोग ये कहेंगे कि ये भयभीत हो गया, ये महारथी नहीं था, इसका मात्र नाम ही महारथी के रूप में था।
इसी बात को कहने के लिए श्री भगवान ने ये कहा, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन महामती लोगों के लिए तू बहुत सोच श्रेष्ठ है, लोग तुझको श्रेष्ठ समझते हैं, उसके लिए तू लघु हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आपको लोग निकृष्ट मानेंगे, छोटा मानेंगे। ऐसा कथन श्री भगवान ने इस श्लोक के, इस 35 श्लोक के पूर्व उत्तरार्ध भाग में कहा है। तो शेष श्लोक संख्या 36 पर हम कल की चर्चा को केंद्रित करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।